हेलो माय फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने आपको लेंस मेकर फार्मूला बताया था और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था उस पर। तो मैं आपको आगे वो आज का जो वीडियो बताने वाला हूँ वो समतुल्य लेंस पर आधारित प्रश्न है। तो समतुल्य लेंस का सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है, समतुल्य लेंस वास्तव में होता क्या है। देखिए डेफिनेशन सबसे पहले समझिए, परिभाषा इसका क्या है। समतुल्य लेंस वास्तव में क्या होता है, जब दो लेंसों को एक साथ संपर्क करके रखा जाता है, जब दो लेंसों को एक साथ संपर्क करके रखा जाता है तो वो भी एक लेंस की भांति ही व्यवहार करता है। दो उत्तल लेंसों को, पतले उत्तल लेंसों को आपस में सटा कर रखा जाता है तो वो भी एक उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करता है। तो इन दोनों लेंसों का इस अकेले लेंस को समतुल्य लेंस कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो लेंस मिलकर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जितनी दूरी पर बनाते हैं, अगर अकेले ये लेंस उतनी ही दूरी पर रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनाता है तो बोलें कि इन दोनों लेंसों का ये समतुल्य लेंस है। ये बात आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगर इसकी फोकस दूरी f1 है और इसकी फोकस दूरी f2 है और इस समतुल्य लेंस की फोकस दूरी केवल f है तो देखिए समतुल्य लेंस के व्यंजक से आप लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। ये समतुल्य लेंस का व्यंजक होता है। उसके बाद पावर पे भी हम जाएंगे, p इक्वल टू p1 प्लस p2, लेकिन वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो समझ गए समतुल्य लेंस बेसिकली क्या होता है। समतुल्य लेंस लेंसों का एक समूह होता है जो एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगर उत्तल लेंस का संयोजन होगा तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, मैंने दो लेंसों का संयोजन भी एक लेंस ही होता है। और ये भी क्वेश्चन एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि दो उत्तल लेंसों के संयोजन करने से, सटाने से, एक दूसरे से कांटेक्ट में लाने से जो लेंस बनता है वो कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस ही होता है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसके बाद व्यंजक बताना है हमको कि कैसे सिद्ध किया जाता है, सेकेंडों में बताएंगे हम आपको। देखिएगा, सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ कीजिएगा। मैं दो फिगर बनाऊंगा और आपको समझाने वाला हूँ दो फिगर से। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, यहाँ पर ऊपर कोई वस्तु रखी गई है जहाँ से प्रतिबिंब आई, पहले लेंस से अपवर्तन के बाद वो किरण इधर चली गई, ठीक है। हम कंसीडर करते हैं सिर्फ पहले वाले लेंस पे, ठीक है। पहले यहाँ पर देखिए वो वाले वस्तु का प्रतिबिंब पहले लेंस से अपवर्तन के बाद आई पर बनता है, चाहे इसको आई डैश मान लिए, आई डैश पर बनता है। तो ये नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि ये वस्तु दूरी है और ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। आई डैश हमने तो यहाँ पर भी डैश मान लिया। चलिए, लेंस सूत्र से, फ्रॉम लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला से आप क्या लिख सकते हैं, सिंपल 1/v 1/u इक्वल टू 1/f लिख दीजिए। 1/v तो v के स्थान पर क्या है, v डैश है, माइनस u के स्थान पर देखिए तो u ही है, बट आप प्रथम लेंस के लिए लिख रहे हैं तो प्रथम लेंस की फोकस दूरी क्या है बोलिए, तो f1, यहाँ से यहाँ तक क्या है, f1 है, प्रथम लेंस की फोकस दूरी f1 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करते हैं ये सारी बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए दूसरा फिगर ड्रॉ करते हैं। इसलिए ड्रॉ करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में, फिगर ज़्यादा गंदा नहीं हो। अब देखिए ऊपर जो वस्तु है, पहले लेंस से अपवर्तन होता है, जो किरण पहले लेंस से जा रही है उसका अपवर्तन होता है। चलिए अपवर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया तो एक दूसरे लेंस पे गई तो दूसरा लेंस भी तो अपवर्तन करेगा, तो वो किरण को और मोड़ देगा, ठीक है। जो किरण जा रही थी इधर, पहले आई डैश पे जो जा रही थी, यहाँ पर आई डैश दिख रहा होगा आपको, आई डैश पे जा रही थी, वो किरण को मोड़ के आई पर बना दिया। अब यहाँ पर एक बात समझने वाला, अगर ये समझ लिए तो समझ लीजिए लेंस कॉन्टेक्ट लेंस आपका खत्म हो गया, समझ लीजिए। ये दूसरे सरफेस पे आप ध्यान दीजिएगा, दूसरे सरफेस के लिए ये वस्तु का काम करेगा और इस वस्तु का प्रतिबिंब दूसरा लेंस यहाँ पर बनाएगा। तो ये ऑलरेडी आई डैश के बीच की दूरी आप ऊपर वाले चित्र में भी डैश मान चुके हैं, और ये प्रतिबिंब दूरी ये सर्वज्ञ सब लोग जानते हैं, मतलब 10 से ही पढ़ाया गया है कि भी होता है। चलिए ठीक है, फिर से एक बार क्लियर करते हैं, सुनिए। पहले लेंस के लिए ये वस्तु दूरी है और इसका प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है, ठीक है। लेकिन दूसरे लेंस के लिए ये जो है प्रतिबिंब दूरी वो वस्तु दूरी है और इसका फाइनल प्रतिबिंब दूसरा जो लेंस है आई पर बनाता है। यहाँ पर हमने उसका प्रतिबिंब दूरी भी से डिनोट किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वस्तु दूरी दूसरे लेंस के लिए और प्रतिबिंब दूरी भी हो जाएगा। फिर लेंस फॉर्मूला से हम लिख देंगे फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट लेंस के लिए था, फर्स्ट लेंस के लिए था, ये सेकेंड लेंस के लिए है। सेकेंड लेंस के लिए क्या लिखिएगा, 1/v लिखा जाता है पहले। तो यहाँ पर देखिए v तो v है,
यू यहाँ पर बस बी डैश है इक्वल टू दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी f2 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एड 1 एंड 2। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या आया हुआ है 1/v डैश माइनस 1/u 1/v डैश माइनस 1/u प्लस यहाँ ऑलरेडी आया है 1/v माइनस 1/v डैश। इसकी फोकस दूरी समतुल्य है 1/f1 और प्लस में इसका 1/f2। अब इसको क्या करेंगे काटिए ये से कट जाएगा तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू हो गया 1/f1 प्लस 1/f2। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये जो 1/f है समतुल्य लेंस की फोकस दूरी है। ये दो कॉन्टेक्ट लेंस हैं तो इनकी फोकस दूरी f1 इसकी फोकस दूरी f2 है। इसकी फोकस दूरी क्या है f है। तो आज समझ रहे हैं स्टूडेंट। तो यही है आपका फॉर्मूला बेसिकली। इससे पावर से भी जुड़ा हुआ व्यंजक बताया जाएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2। लेकिन पावर का स्पेशल मैं उसके लिए एक समीकरण लेके आने वाला हूँ। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट अगर दो लेंस एक दूसरे से x दूरी पर स्थित हो, यहाँ पर दिख रहा होगा x दूरी पर स्थित हो तो इसके लिए क्या होगा समीकरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो कॉन्टेक्ट एक दूसरे से x दूरी पर स्थित हो तो उसके लिए क्या प्रतिबिंब फोकस दूरी का व्यंजक होगा। देखिए उसके लिए फोकस दूरी का व्यंजक होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस x/f1 f2। तो स्टूडेंट ये दिमाग में रखिए। अब यहाँ पर अगर दोनों लेंसों को एक दूसरे से सटा के रख देंगे पुट करेंगे पुट x इक्वल टू 0 तो फिर वो हमारा वो x बराबर 0 करेंगे तो लेंस ऐसे हो जाएंगे कॉन्टेक्ट हो जाएंगे और इसके लिए फिर वही व्यंजक आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 0/f1 f2। तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो स्टूडेंट याद रखना चाहिए कि जब दो लेंस एक दूसरे से x दूरी पर स्थित हो तो उसके लिए क्या होता है व्यंजक ये होता है। और x इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये डिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। ये डिस्टेंस समाप्त हो जाएगा फिर ये पहले वाला कंडीशन बनेगा और फिर वही आ जाएगा 1/f इक्वल टू f1 प्लस f2। अब देखिए स्टूडेंट कभी कभी क्वेश्चन इस पर देता है दो लेंस एक दूसरे से सटा के रखे गए हैं उनकी फोकस दूरियाँ एक समान हैं तो बताइए समतुल्य लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो दो लेंस हैं एक दूसरे के सटा के रखे गए हैं उनकी फोकस दूरी समान है मतलब इसका भी f है इसका भी f है। इसका मतलब f2 का मान भी वही है और f1 का मान भी वही है। तो हम जानते हैं 1 परिणामी फोकस दूरी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/f प्लस 1/f। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 2/f। तो फाइनल रिजल्टेंट आएगा तो f/2 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो फोकस दूरी होगी f/ क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि दो फोकस दूरी f समान फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को एक दूसरे में सटाते हैं तो जो परिणामी फोकस दूरी होती है वो आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है बोलिए तो आधी हो जाती है। चलिए एक और तरीके से इसको समझ सकते हैं। ये देखिए एक उत्तल लेंस है इसको बीच से हमने डिवाइड किया। डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा समतल उत्तल लेंस दो समतल उत्तल लेंस बनेगा। ठीक है। और देखिए स्टूडेंट इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं f है। दोनों तरफ की फोकस दूरी f है दोनों क्योंकि फोकस दूरियाँ बराबर थी। इसका भी f हो जाएगा फोकस दूरी इसकी भी फोकस दूरी f हो जाएगा। ये तो अनंत है। देखिए ये दोनों की फोकस दूरी अगर f है तो समतुल्य फोकस दूरी का सूत्र अगर हम निकालेंगे तो 1/f प्लस 1/f होगा। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 2/f हो जाएगा। तो f इक्वल टू कितना आया उल्टेंगे तो f/ कितना आ गया 2 आ गया। इसका मतलब होता है कि अलग अलग अगर काटने से बने जो लेंस है उनकी फोकस दूरी f है स्मॉल f है अगर उनको जोड़ देंगे तो जो फोकस दूरी बनेगा वो इनके आधी हो जाएगा। इसके पीछे वाला टॉपिक में हमने बताया था इसके आधा हो जाएगा। इसका मतलब कि ये दुगुना फोकस दूरी है ये आधा हो जाएगा। मतलब लेंस को जब काटते हैं तो उसकी फोकस दूरी दुगुनी हो जाती है। स्मॉल f का मान अगर निकालेंगे तो 2 × कैपिटल F आ रहा है। मतलब किसी लेंस को डिवाइड करेंगे बीच से वर्टिकली तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी दुगुनी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में होगा। ओके थैंक यू।